डस्का के अवाम ने मुस्तरद कर दिया। धांधली के बावजूद डस्का के अवाम ने जमहूरियत की जंग लड़ी। पीटीआई का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं, इनका शहरासा बहुत जल्द बिखर जाएगा। ये बदतरीन रियासी दहशतगर्दी के बावजूद डस्का से हारे और बेनिकाब हुए। और इधर से इनको अपनी आवाम की नजर में अपनी स्टैंडिंग का पता चल जाना चाहिए। ये आटा चोर, चीनी चोर, गैस चोर, बिजली चोर, दवाई चोर, वोट चोर को किस तरह न सिर्फ डस्का से, वजीराबाद से, नौशहरा से, बल्कि पाकिस्तान के चारों सूबों ने अवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया और बुरी तरह रिजेक्ट कर दिया। कल से वीडियो सामने आ रही हैं। वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे वहां पर जिन्होंने बिकने से इनकार कर दिया, मेरे पास वो वीडियो है, मैं आपको वो वीडियो दिखाती हूँ जिसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर जिसने गले में कार्ड पहना हुआ है वो ये बात कर रहा है कि एक गाड़ी में बैठ के लोग आए और उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन की गाड़ियां हैं उसमें आपने वापस नहीं जाना, वोट के डब्बे लेकर आपने हमारे साथ जाना है। उन्होंने कहा आप कौन है, आपके साथ क्यों जाना है? तो ये सबूत सामने आ रहे हैं, उससे तो ये खुल के सामने आ गए। और मैं इमरान खान वोट चोर का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उसने अवाम को ये समझा दिया कि 2018 में इस एक डस्का के इलेक्शन के जरिए उसने अवाम को अच्छे तरीके से समझा दिया कि 2018 में किस तरह अवाम के वोट पे डाका डालकर इसको 22 करोड़ अवाम के ऊपर मुसल्लत किया गया। लेकिन एक पेज पे होने के बावजूद तमाम इदारों की सपोर्ट होने की तहरीक इंसाफ की आला क़यादत ने इत्तेहादी जमातों के लिए फार्मूला तय कर लिया। फार्मूले को अमली जामे पहनाने के लिए असद उमर MQM से मुशावरत करने पहुंच गए। तहरीक इंसाफ एक जनरल और एक टेक्नोक्रेट नशिस्त पर मुश्तरका उम्मीदवार खड़ा करेगी। सिंध से MQM पाकिस्तान को 2 नशिस्तों पर मुश्तरका उम्मीदवार लाने की पेशकश। अहम खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं कि 2 नशिस्तों से MQM के लाने की खबर। तहरीक इंसाफ की आला क़यादत ने इत्तेहादी जमातियों के लिए फार्मूला तय कर लिया। फार्मूले को अमली जामा पहनाने के लिए असद उमर MQM से मुशावरत करने पहुंच गए। तहरीक इंसाफ एक जनरल और एक टेक्नोक्रेट नशिस्त पर मुश्तरका उम्मीदवार खड़ा करेगी। सिंध से MQM पाकिस्तान को 2 नशिस्तों पर मुश्तरका उम्मीदवार लाने की पेशकश। दूसरी जानिब PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से राजा परवेज अशरफ की मुलाकात। राजा परवेज अशरफ ने सेनेट इंतखाबात से मुतालिक मौलाना फजलुर रहमान को आगाह किया। मुलाकात में सेनेट के लिए उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी की पोजीशन से मुतालिक मुशावरत। सेनेट इलेक्शन में PDM के मुतफिका उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए जद्दोजहद करने पर इत्तफाक लॉन्ग मार्च से मुतालिक भी मुशावरत की गई। राजा परवेज अशरफ और दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान। आपको बताएं कि PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से राजा परवेज अशरफ की मुलाकात। राजा परवेज अशरफ ने सेनेट इंतखाबात से मुतालिक मौलाना फजलुर रहमान को आगाह किया। मुलाकात में सेनेट के लिए उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी की पोजीशन से मुतालिक मुशावरत भी की गई। NA 221 सरपारकर जिमनी इंतखाबात पोलिंग जारी। हल्के में रजिस्टर्ड वोटों की तादाद 2,81,900 है, जबकि पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ समेत 12 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। नशिस्त पीपल्स पार्टी के पीर नूर मोहम्मद शाह जिलानी के इंतकाल पर खाली हुई थी। हल्का कौमी असम्बली थरपारकर 221 में पीपल्स पार्टी और PTI समेत 12 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। वोटर्स की तादाद 2,81,900 है, जो अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग स्टेशन पहुंचना शुरू हो गए। पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई, जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। हल्के में पोलिंग स्टेशन की कुल तादाद 318 है, जिनमें से 95 इंतहाई एहसास और 130 एहसास करार दिए गए हैं। हल्के में सिक्योरिटी के सख्त इकदाम किए गए हैं। 4,000 पुलिस एहलकार, 1,000 रेंजर्स के जवान सिक्योरिटी पर तैनात हैं। कौमी असम्बली की ये नशिस्त पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार पीर नूर मोहम्मद शाह जिलानी के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। सिंध में कौमी असम्बली के हल्के NA 221 में पोलिंग स्टेशंस को आग लगा दी गई। पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ईमान उल्लाह समूह समेत 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया।
आग लगने के बाद पोलिंग का सामान जलकर खाकसर हो गया, जबकि रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी पोलिंग स्टेशन भी पहुंच गई। कौमी असम्बली के हल्का NA 221 थरपारकर में पोलिंग का अमल जारी है। केसरार समा में पोलिंग स्टेशन को आग लगाने के इल्जाम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अमानुल्लाह समूह समेत 3 कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया। आग लगने के बाद पोलिंग का सामान जलकर खाकसर हो गया, जबकि रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी पोलिंग स्टेशन पर पहुंच गई। रेंजर्स ने मौका पर पहुंचकर 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पोलिंग स्टेशन में आग लगने के बाद 3 पुलिस एहलकारों की वर्दियां भी जल गईं। वाज़ेह रहे कि सिंध के इलाके थरपारकर में कौमी असम्बली की नशिस्त NA 221 में पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के कांटे का मुकाबला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार निजामुद्दीन राहू ने इल्जाम आयद किया है कि केसरार पोलिंग स्टेशन पर धमाका किया गया। कहा कि सिंध पुलिस DSP की निगरानी में मेरे मुखालिफ की मदद कर रही है। PTI उम्मीदवार निजामुद्दीन राहू ने अपने बयान में कहा कि पोलिंग स्टेशन केसरार पर धमाका किया गया। निजामुद्दीन का कहना था कि सिंध पुलिस DSP की निगरानी में मेरे खिलाफ मुखालिफ की मदद की है। उनका कहना था कि मेरे एजेंट गिरफ्तार किए गए और मेरे वोटर्स को भगाया जा रहा है, लेकिन थरपारकर की आवाम हक और सच को जीत दिलाएगी। निजामुद्दीन राहू ने मुतालबा किया कि वजीर आजम इमरान खान और इलेक्शन कमीशन वाकये का नोटिस लें। ख्याल रहे कि आज NA 221 थरपारकर 1 में ज़िम्ने इलेक्शन के लिए वोटिंग हो रही है और इस दौरान केसरार के गवर्नमेंट बॉयज स्कूल में कायम पोलिंग स्टेशन में आग लगने का वाकया पेश आया है। दूसरी जानिब डस्का में ज़िमनी इलेक्शन के दौरान फायरिंग का वाकया, पुलिस ने वाकये में मुलविस एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। थाना बम्बाला के गांव गोइंदके में 19 फरवरी के दौरान इलेक्शन सियासी रंजिश पर पोलिंग स्टेशन के करीब शदीद फायरिंग की गई, जिसके बायस माजिद और जीशान मौके पर जाँ बहक हो गए। FIR में 5 नामजद मुल्जिमान थे, जिनमें से एक को थाना बम्बाला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 मुल्जिमान खालिद बागड़ी और जावेद भट्ट ने 27 फरवरी तक अबूरी जमानत करवा रखी है, लेकिन दीगर 2 मुल्जिमान हसन गुजर और रईस खालिद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर परवेज रशीद कहते हैं कि PTI वाले हर चीज पिछली हुकूमत पर डाल देते हैं। लोगों ने तंग आकर वोट भी पिछली हुकूमत को ही डाल दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर परवेज रशीद कहते हैं PTI वाले हर चीज पिछली हुकूमत पर डाल देते हैं। लोगों ने तंग आकर वोट भी पिछली हुकूमत को ही डाल दिया है। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर परवेज रशीद की तनकीद, कहते हैं PTI वाले हर चीज पिछली हुकूमत पर डाल देते हैं। लोगों ने तंग आकर वोट भी पिछली हुकूमत को ही डाल दिया। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल कहते हैं इमरान नियाजी पाकिस्तान में 1 पार्टी रियासत कायम करने के ख्वाहिशमंद हैं। इमरान नियाजी की मंजिल रियासत मदीना नहीं बल्कि रियासत हिटलर है। मरकजी रहनुमा मुस्लिम लीग नून का कहना था कि दुख हुआ कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में DCO सियालकोट और पाकिस्तान पुलिस सर्विस में DPO सियालकोट जैसे कमजोर अफसरान मौजूद हैं, जो पोस्टिंग की खातिर बराह रास्त अपनी निगरानी में प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स NA 75 को अगवा करते हैं और बोगस नताइज बनाते हैं। इलेक्शन साफ और शफाफ हुआ, धांधली की कोई गुंजाइश थी ना हुई। शहबाज गिल का कहना है कि वजीराबाद का इलेक्शन शफाफ और डस्का में धांधली अजब मंतक है। डस्का की अवाम ने फैसला दे दिया है कि वोट को इज्जत दें और नताइज कबूल करें। मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए शहबाज गिल ने कहा, कैलिबरी क्वीन हमेशा की तरह झूठ और प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ है। जिसने सराबा झूठ देखना हो वो मोहतरमा को देख ले। वाज़िया शिकस्त नजर आने के बाद मरियम और उनके हवारी सरे शाम ही धांधली का रोना रोने लगे थे। शहबाज गिल का कहना था कि जहां जीते वहां नवाज शरीफ के बयानिए की फतह, जहां हारे वहां धांधली का रोना। अवाम को चकमा देना छोड़ दें, क्योंकि अवाम अब आपके फरेब में आने वाली नहीं है।
इलेक्शन कमीशन डस्का इंतखाबात की तहकीकात कर रहा है। वफाकी वजीर शिबली फराज का बड़ा ऐलान, कहा कि मंगल तक हकायक सामने आ जाएंगे। नून लीग धौंस धांधली तशद्दुद की सियासत पर यकीन रखती है। वफाकी वजीर बराए इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि मरियम नवाज के बाजी के झूठ और गुमराह कुन बयानात का कोई सानी नहीं। नून लीग माजी में इंतखाबात जैसे जितने के लिए धौंस, पैसा, धमकियों समेत हर हरबा इस्तेमाल करती है। अपोजिशन का मसला यह है कि जो इलेक्शन वो जीते वो ठीक और जो हारे वो धांधली है। अगर धांधली होती है तो तहरीक इंसाफ जिमनी इंतखाबात में तमाम सीटों में कामयाब होती। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डस्का इंतखाबात में धांधली की तहकीकात कर रहा है। मंगल तक हकायक सामने आ जाएंगे। इलेक्शन कमीशन जो फैसला करेगा इसे कबूल करेंगे। शहबाज गिल, उनके बाद शिबली फराज, तो उसके बाद फिरदौस आशिक अवान भी पीछे ना रही। NA-75 डस्का ज़िमनी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन जमहूरी अमल में रुकावट बनने के बजाय फाते उम्मीदवार का ऐलान फौरी करे। फिरदौस आशिक अवान का मुतालिबा। मरियम नवाज पर लफ्जी गोलाबारी भी की। लफ्जी गोलाबारी करते हुए जालसाजी राजकुमारी ने अपनी चोरी का इल्जाम मुखालिफिन पर डाल दिया। अपनी ट्वीट में वजीर आला पंजाब के मामले खसूसी फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि झूठ के व्यापारियों की झूठी राजकुमारी NA-75 डस्का में मुस्तरद होने के बाद जब वोट की नई पिटारी लेकर एक बार फिर मैदान में आई हैं। वोट को इज्जत का झूठा नारा लगाने वाली नून लीग के रुकन पंजाब असेंबली आदिल चट्टा को वोटों से भरा थैला लेकर भागते पूरा मुल्क देख चुका, मगर जालसाज राजकुमारी ने अपनी चोरी का इल्जाम मुखालिफिन पर डाला। फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि वो PTI कारकुनान को मुबारकबाद पेश करते हैं जो नून लीग की मुसल्ला गुंडागर्दी के आगे साबित कदम रहे और मंशियात फरोश टोले को हमेशा के लिए चलता किया। मामले खसूसी ने मजीद कहा कि नून लीग का नौशहरा की जीत पर जश्न और डस्का हार पर धांधली का रोना ठीक नहीं। इलेक्शन कमीशन नून लीग की डिक्टेशन पर जमहूरी अमल में रुकावट बनने की बजाय फौरन फातेह उम्मीदवार का ऐलान करे। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा उस्मा बुखारी कहती हैं, खात्मा जी, पूरी कौम ने NA-75 में आपका फसाद शो देख लिया। डस्का, वजीराबाद और नौशेरा के गयूर अवाम ने जाली तब्दीली का जनाजा निकाल दिया। इमरान खान रिटर्निंग अफसरों को अगवा करके नून लीग का मैंडेट चोरी करना चाहता है। खादमा साहिबा आप को 3 सीटों पर शिकस्त के बाद चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। उस्मान डार और फिरदौस आशिक सियालकोट के लोगों की नफरत आप लोगों को ले डूबी है। वजीर आजम इमरान खान 23 फरवरी को किस मुल्क के दौरे पर जाएंगे, आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको ये भी बताएं कि पाकिस्तान में आखिरकार हो क्या रहा है। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान 23 फरवरी को श्रीलंका के दौरा करेंगे। वजीर आजम रमजान माह के आखिरी हफ्ते अवाम की टेलीफोन कॉल्स दोबारा सुनेंगे। वजीर आजम 23 फरवरी को श्रीलंका का दौरा करेंगे। वजीर आजम लाहौर से श्रीलंका की कमर्शियल फ्लाइट पर जाएंगे। वजीर आजम पाकिस्तानी तैयारे पर श्रीलंका नहीं जाएंगे। वजीर आजम रबा माह के आखिरी हफ्ते अवाम की टेलीफोन कॉल्स दोबारा सुनेंगे। वजीर आजम 75 मिनट तक बराह रास्त अवाम की टेलीफोन कॉल्स सुनेंगे। वजीर आजम इमरान खान के हमरा वफाकी वज़रा और मोमिनीन भी मौजूद होंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं 22 करोड़ अवाम किसी को तरक्की के सफर में रखना नहीं डालने देगी। PTI दौर में मुल्क पायदार तरक्की की जानिब गामजन है। 2.5 बरस में अवाम की फलाह बहबूद के लिए बेशुमार इक़दाम किए हैं। हुकूमती अमूर में सादगी लाने से अखराजात में नुमाया कमी आई है। साबिक दौर में नुमाइशी मनसूबों के नाम पर कौमी वसाइल का बेदरेग ज़िया किया गया। आपको बताएं कि उस्मान बुज़दार ने अपोजिशन को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। अब उन्होंने कहा कि 22 करोड़ अवाम किसी को तरक्की के सफर में रखना नहीं डालने देंगे। PTI दौर में मुल्क पायदार तरक्की की जानिब गामजन है। 2.5 बरस में अवाम की फलाह बहबूद के लिए बेशुमार इक़दाम किए हैं। गवर्नर पंजाब से सदर तहरीक इंसाफ आजाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने वक्त के हमरा मुलाकात की। मुलाकात में मसला कश्मीर, पार्टी और सियासी अमूर समेत दीगर इश्यूज पर बातचीत की गई।
गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि मसला कश्मीर पर पाकिस्तानी सियासी और मजहबी जमातों समेत सब एक पेज पर हैं। मोदी पाकिस्तान दुश्मन दहशतगर्द तंजीमों का सरगुना बन चुका है। कश्मीर में भारतीय मजालिम पर आलमी इदारों की खामोशी भी जुर्म है। मसला कश्मीर के हल के बगैर खित्ते में अमन एक ख्वाब के सिवा कुछ नहीं। चौधरी मोहम्मद सरवर ने मजीद कहा कि वजीर आजम इमरान खान कश्मीरियों के सफीर बनकर उनका मुकदमा लड़ रहे हैं। मोदी बाहर से लोगों को आबाद कर रहा है, कश्मीरियों की अक्सरियत को खत्म कर रहा है। कश्मीर के अवाम की मंजिल पाकिस्तान है और पाकिस्तान ही रहेगी। इस मौका पर बैरिस्टर सुल्तान महमूद का कहना था कि कश्मीरी और पाकिस्तानी एक दूसरे से दूर होने का सोच भी नहीं सकते। बात करेंगे मुजीब मर्ज की तो कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीरें बेसूद हो गई। वायरस 24 घंटों में मजीद 38 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 12,601 हो गई। मजीद 1,329 अफराद में वायरस की तशखीस। 5,71,000 अफराद कोरोना में मुब्तला। 5,34,000 अफराद सेहतयाब। 24,466 मरीज जेर इलाज। NCOC के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना से मुतासिर 1,616 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मुल्क भर में अब तक मौलिक वायरस से 5,71,174 शहरी मुतासिर हो चुके, जिनमें से 24,466 एक्टिव केसेस हैं। 24 घंटे में कोरोना के 905 मरीज सेहतयाब भी हुए, जिसके बाद कोरोना से सेहतयाब अफराद की मजमूई तादाद 5,34,107 हो गई। सिंध में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है, 2,55,834। पंजाब में 1,67,345, खैबर पख्तूनख्वा में 70,886, बलूचिस्तान में 18,979 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। दुनिया भर में कोरोना से 24,72,000 हलाकतें, मरीजों की तादाद 11 करोड़ 16 लाख तक जा पहुंची। अमेरिका में 5,09,000, ब्राजील में 2,46,000, भारत में 1,55,000, मैक्सिको में 1,79,000, बरतानिया में 1,20,000 और सऊदी अरब में 6,657 अमवात हो चुकी हैं। दुनिया में कोरोना के 8,66,15,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं और 2,23,04,000 से ज्यादा जेर इलाज हैं। अमेरिका में कोरोना की सूरत हाल सबसे खौफनाक है, जहां 5,09,870 अमवात हो चुकी हैं और 2,86,06,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं। भारत कोरोना केसेस के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां अमवात की तादाद 1,56,343 और 1,09,51,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तशखीस हो चुकी है। ब्राजील में कोरोना से होने वाली अमवात की मजमूई तादाद 2,46,000 से जायद है। अब आपको बताएं कि वजीर रेलवे आजम सवाती कहते हैं, मेरी पहली तरजीह रेलवे से करप्शन का खात्मा करना है। रेलवे को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। रेलवे का जो भी अफसर करप्शन में मुलव्वस पाया गया, इसे निशाने इबरत बनाएंगे। रेलवे की बेहतरी से सियाहत का शोबा भी फरोग पाएगा। नौजवान वजीर आजम इमरान खान के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के हल्का 63 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हाथों शिकस्त के बाद वजीर आला KPK महमूद खान ने वजीर दिफा परवेज खटक के भाई और सूबाई वजीर आबपाशी लियाकत खटक को ओहदे से हटा दिया। नौशेरा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होम ग्राउंड पर नून लीग के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। नून लीग के उम्मीदवार ने 21,000 वोट लेकर फतह हासिल की, जबकि PTI के उम्मीदवार को 17,000 वोट हासिल हुए। PK 63 के ज़िमनी इलेक्शन में लियाकत खटक ने नून लीग के उम्मीदवार इख्तियार वली की हमायत की थी। वजीर आला के PK महमूद खान ने एक्शन लेते हुए सूबाई वजीर लियाकत खटक को वजारत से हटा दिया। पाकिस्तान और तुर्की की मुश्तरका फौजी मशक़ें अतातुर्क 11 इख्तिताम पजीर हुई। मशकों में पाकिस्तान की SSG और तुर्की की खसूसी फोर्सेस ने हिस्सा लिया। ISPR के मुताबिक मुशतरका मशकों में कार्डन और सर्च ऑपरेशन भी शामिल थे। मशकों में इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन खसूसी अहमियत के हामिल थे। ISPR की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक तरबेला में पाकिस्तान और तुर्की अफवाज की मशकें इख्तिताम पजीर हो गई हैं। मशकों में तुर्की की खसूसी फोर्सेज और पाकिस्तान की SSG ने हिस्सा लिया। ISPR के मुताबिक मशकों में इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन खसूसी अहमियत के हामिल थे।
सिक्योरिटी फोर्सेज का शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मलिक खेल में ऑपरेशन 2 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में हवलदार शहजाद रजा जाम शहादत नोश कर गए। ऑपरेशन में हलाक एक दहशतगर्द रहमत उर्फ खालिद सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों में मुलविस था। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मलिक खेल में ऑपरेशन किया। ये ऑपरेशन गुज़श्ता रात किया गया और खुफिया मालूमात की बना पर किया गया। ISPR के मुताबिक खुफिया मालूमात की बना पर किए गए ऑपरेशन में दहशतगर्दों के साथ फायरिंग का तबादला हुआ। आगे बढ़े और आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो का शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान में 5 फौजी जवानों की शहादत पर अफसोस का इजहार। कहा कि पायदार अमन के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर मनओ-अन अमल दरामद नागुज़ेर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाक अफगान बॉर्डर के इलाकों में दहशतगर्द हमलों में इजाफे के रुझान पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने शिमाली और जनूबी वजीरिस्तान में 5 फौजी जवानों की शहादत पर अफसोस और शहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और यकजहती का इजहार किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि कौम को अपने जवानों की कुर्बानियों पर फख्र है। चौधरी बरादरान का कहना है कि वजीर आजम इमरान खान की नीयत साफ है, वो अवाम के लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं। इमरान खान पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करना चाहते हैं। सेनेट के लिए इस्लामाबाद से PTI के उम्मीदवार अब्दुल हफीज शेख ने मुस्लिम लीग काफ के कायदीन चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात की। चौधरी बरादरान के हुकूमती इत्तेहादी होने के नाते अब्दुल हफीज शेख को भरपूर सपोर्ट करने की यकीन दहानी कराई और कहा मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए वजीर आजम को मुश्किल फैसले करना होंगे। दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी कहते हैं डस्का ज़िमनी इंतखाबात के मौका पर वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वालों ने वोट की इज्जत को तार तार कर दिया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने एक बयान में कहा कि तहरीक इंसाफ शफाफ इंतखाबात जबकि अपोजिशन पैसे के बलबूते पर सियासत का तसलसल चाहती है। तहरीक इंसाफ पुरअमन जमात है, इसके बरअक्स नून लीग तशद्दुद और गुंडागर्दी की सियासत करती है। सेनेट इंतखाबात में हुकूमत का माफिया से मुकाबला है। सेनेट इंतखाबात में कामयाबी से माफिया को शिकस्त और मुल्क में कानून की हुक्मरानी कायम करने में मदद मिलेगी। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं कि मुल्क का नौजवान तब्दीली के नारों से मायूस हो गया है। बेरोजगारी और गुर्बत ने लाखों नौजवानों को फुटपाथों पर ला खड़ा किया। सेनेटर सिराजुल हक ने एक बयान में कहा ज़िमनी इंतखाबात में खून खराबा और धांधली इल्जामात इलेक्शन कमीशन की नाअहली है। मुल्क में इलेक्शन और सिलेक्शन की तमीज खत्म हो चुकी। ज़िमनी इंतखाबात में बद इंतजामी मुस्तकबिल में मजीद खौफनाक वाकयात की महज एक झलक है। PTI हुकूमत ने इलेक्शन रिफॉर्मर्स के लिए अब तक एक कदम भी नहीं उठाया। हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का IG सिंध मुश्ताक महर को टेलीफोन। हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी पर शदीद बरहमी और पुलिस की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। गवर्नर सिंध का IG से कहना था कि लोगों को तहवील में लेकर आप दफात लगाते हैं, गिरफ्तारी के बाद दफात लगाना कहाँ का इंसाफ है। उन्होंने IG सिंध से सवाल किया कि दफात किस कानून के तहत हैं। IG सिंध ने अपोजिशन लीडर के साथ कोई सियासी इंतकामी कार्रवाई न होने की यकीन दहानी करवाई। IG सिंध ने किसी भी सूबे के अफसरान पर मबनी जुडिशल कमीशन बनाने पर रजामंदी भी जाहिर की थी। कराची की एहतसाब अदालत ने फिशरीज में गैर कानूनी भर्तियों से मुतालिक रेफरेंस में निसार मोराई, सुल्तान कमर, सद्दीकी, इमरान अफजल और शौकत हुसैन को सजा जबकि दीगर 4 मुल्जिमान को अदम शवाहिद पर बरी कर दिया। एहतसाब अदालत के फैसले के मुताबिक निसार मोराई को 11 साल कैद और 1 करोड़ 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई, जबकि दीगर मुल्जिमान सुल्तान कमर सदीकी, इमरान अफजल और शौकत हुसैन जो 7 साल साक कैद और 1 करोड़ रुपए जुर्माने की सजा सुनाएगी। अदालत ने फैसले में 4 मुल्जिमान गुलमुनीर, अबू बकर, रियाज, इमरान और अब्दुल सईद को अदम शवाहिद की बना पर बरी कर दिया। और अब खबरें आलमी मंजरनामे से। अमेरिका में बर्फानी तूफान से मरने वालों की तादाद 70 हो गई। रियासत टेक्सास में पीने के साफ पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया।
बर्फानी तूफान में ज्यादा अफराद की हलाकत बिजली के ब्रेकडाउन की वजह से हुई। घरों में हीटिंग सिस्टम बंद हो गए, पाइपलाइनें जम जाने से पीने के पानी का बहरान भी शदीद हो गया। रियासत टेक्सास में बसने वालों को पीने के साफ पानी के हसूल में दुश्वारियां पेश आ रही हैं। सदर जो बाइडन ने कहा कि रियासत टेक्सास को आफतज़दा करार दिए जाने पर फौरी अमल किया जाए। वो जल्द रियासत का दौरा करेंगे। मोदी की तमाम तर कोशिशें नाकाम। भारत में ज़राई कवानीन के खिलाफ एहतजाज जोरों शोर जारी। जलसों में हजारों अफराद की शिरकत। फिजा में मोदी मुखालिफ नारों की गूंज। भारत में ज़राई कवानीन के खिलाफ एहतजाज जारी है। राजस्थान में किसानों ने बड़े बड़े जलसे मुनक्किद किए। हजारों अफराद ने शिरकत की। काश्तकारों की पंचायत से खिताब करते हुए किसान रहनुमा राकेश ने कहा कि मुतालिबात तस्लीम न किए गए तो खड़ी फसल को आग लगा देंगे। उन्होंने मजीद कहा कि 40 लाख ट्रैक्टर फिर दिल्ली लेकर जाएंगे। काबुल में एक मरतबा फिर धमाकों से गूंज उठा। बारूदी सरों के 3 धमाकों में 5 अफराद हलाक, 2 जख्मी हो गए। काबुल में अफगान सियासी लीडर और सदर के मुशीर मोहम्मद मुहक्की की गाड़ी को निशाना बनाया गया। गाड़ी धमाके की जद में आई, ताहम गाड़ी में मौजूद न होने के बायस बच गए। हादसे में 2 अफराद जान की बाजी भी हार गए। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले।